अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर अलिफ लाम मीम चैनल पर आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। हम लोग आज जिस मौजू को लेकर के आपके बीच आए हैं वो आप बिल्कुल सामने बोर्ड पर देख रहे होंगे, जिन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उर्दू ग्रामर की दुनिया में। चाहे कोई बच्चा एकेडमिक की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, खासकर अभी जो उर्दू अनुवादक वाला बहाली है इसमें अच्छा खासा मार्क्स यानी 10 नंबर का सिर्फ और सिर्फ जिन्स से क्वेश्चंस आते हैं। तरीका अलग अलग होता है, बनाने के कायदे अलग अलग होते हैं, लेकिन 10 नंबर का उर्दू अनुवादक वाले में क्वेश्चंस इससे आएंगे यानी जिन्स से आएंगे, मुजक्कर और मुअन्नस से आएंगे। जी हाँ, 10 नंबर वाहिद जमा का है और 10 नंबर जिन्स का है यानी कि मुजक्कर और मुअन्नस का है। और एकेडमिक की अगर बात करें तो 9th 10th 11th 12th जितने भी बिहार बोर्ड के कंसेप्ट हैं, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी दर्जात हैं, इन तमाम में कवायद का जो रोल है वो बहुत अहम है उर्दू की दुनिया में। और तीसरी बात यह कि उर्दू दुनिया में कवायद के बिना आप अधूरा है, कोई भी इंसान। ठीक है, तो हम लोग आज उस टॉपिक को जानते हैं जो कमोबेश सारे फील्ड में बिल्कुल निहायत जरूरी है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि जिन्स क्या होता है। जिन्स आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, जिन्स जिन्स को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं? जेंडर। जिन्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। आप जब जेंडर बोलते हैं तो ये जिन्स दो तरह का होता है, एक मुजक्कर होता है और एक मुअन्नस होता है। जिन्स की दो किस्में होती हैं, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस। अगर आप मुजक्कर को ही दूसरा नाम कह सकते हैं तो तज़कीर कह सकते हैं। क्या? तज़कीर कह सकते हैं। और मुअन्नस का दूसरा नाम जो है वो तानीस कह सकते हैं। बाज दफा एग्जामिनी जो है वो आपको मुजक्कर नहीं पूछेगा, तज़कीर पूछ देगा। बाज दफा आपको मुअन्नस नहीं पूछेगा, वो है ना, तानीस पूछ देगा। तो उस हालत में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और गलत मार के चले जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर देख रहे हैं, अगर मुजक्कर है तो मतलब तज़कीर उसी को कहा जाता है, और अगर मुअन्नस है तो तानीस उसी को कहा जाएगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों क्यों रहेगा? ठीक है, चलिए इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मुजक्कर को ही तज़कीर कहा गया है और मुअन्नस को ही तानीस कहा गया। ठीक, तज़कीर तानीस कहिए या मुजक्कर मुअन्नस कहिए। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि जिन्स का अगर डिफिनेशन देना हो, इससे पहले वीडियो में जो मैंने कहा कि नज्म किसे कहते हैं, तो उस तरीके से अगर जिन्स का डिफिनेशन देना हो कि जिन्स किसे कहते हैं, एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि जिन्स किसे कहते हैं और 2 नंबर का सवाल हो, तो एक लाइन में जवाब देने के लिए क्या है वो देखिए। क्या कह रहा है जिन्स के बारे में? जिससे मुराद नर या मादा है। जिससे मुराद नर या मादा है। ठीक है, अब क्या है, नर मुजक्कर है और मादा मुअन्नस है। आप यहां अगर एक लाइन जोड़ दे, बस लिख देते हैं कि जिससे मुराद नर या मादा हो सकता है, नर मुजक्कर है और मादा मुअन्नस है। अब बिल्कुल आसान तरीके से आप समझिए कि नर क्या होता है और मादा क्या होता है। दो लफ्ज इसमें है, एक है नर और एक है मादा। ठीक है, आप यूं समझ लीजिए एक लाइन में आम फहम तरीके से समझने के लिए कि एक कैटेगरी में लड़का और फिर लड़की, मर्द औरत। ठीक है, उसके बाद गधा गधी, उसके बाद और भी ले लें घोड़ा, है ना, घोड़ी। ठीक है, उसके बाद और ले लें कुछ और ले लें, जैसे कि कुत्ता। ठीक है, इधर कुतिया कर लें। तो नर में कौन जाएगा? नर में लड़का मर्द, है ना, ये सब कहां जाएगा? गधा, ये सब कहां जाएगा? नर में। और जब मादा की बात आएगी तो इसमें कौन जाएगा? ठीक इसका बरक्स, इसका उल्टा, यानी कि अब औरत, लड़की, गधी, है ना, ये सारे कहां जाएंगी? मादे में। यहां कह रहा है कि जिससे मुराद नर या मादा है। नर क्या कहलाता है? नर मुजक्कर कहलाता है और मादा क्या कहलाता है? मुअन्नस कहलाता है। एक बात थोड़ा सा पॉइंटली है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी में शायद कभी नहीं भूल पाएंगे
कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है और कौन सा हर्फ मुअन्नस है। हम हर्फ की बात कर रहे हैं, हम लफ्ज की बात नहीं कर रहे। हम हर्फ की बात कर रहे हैं कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है और कौन सा हर्फ मुअन्नस है। देखिए, बिल्कुल आपने उर्दू कवायद की दुनिया में हुर्फ तहज्जी पढ़ा होगा। हुर्फ तहज्जी दो होते हैं, एक मुफरद और एक मुरक्कब, है ना। और फिर आपने पढ़ा कि मुरक्कब का जो टोटल काउंटिंग है वो 37 होता है, ठीक है। तो उस 37 यानी 37 जो मुफरद हरूफ हैं, उस 37 को अगर हम लिखते हैं सामने में, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हुर्फ तहज्जी, और यहां पर हम लिख दिए हुए अलीफ से लेकर के और या तक। अब इसमें आपको एक चीज दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना है, आपको आसान हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि अलिफ मुज़क्कर या मुअन्नस, जीम मुज़क्कर या मुअन्नस, हा मुज़क्कर या मुअन्नस, दाल मुज़क्कर या मुअन्नस, बड़ी शीन मुज़क्कर या मुअन्नस। तो यहां पर आपको वो ट्रिक मालूम होना चाहिए कि मुज़क्कर मुअन्नस हमको कैसे पहचानेंगे कि ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस है। समझिए, हर्फ को पहचानना है, अभी लफ्ज को नहीं पहचानना है। हम लफ्ज की बात बाद में करेंगे। चलिए, हर्फ को पहचानिए। एक चीज ध्यान रखिए आप कि हरूफ मुफरद जो है, इसको जब हम कोई एक हरूफ उठाइए आप अपने दिमाग से, मैं उठा रहा हूं अलिफ, आप कोई भी ले लीजिए, आप बा ले लीजिए, आप जीम ले लीजिए, आप दाल ले लीजिए, कोई भी हर्फ आप ले लीजिए। मैं एक उठाया अलिफ, ठीक है, और एक बे को उठा रहा हूं। एक अलिफ जब उठा रहा हूं तो देखिए, हम अलिफ लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे ना। जब ऐसे लिखेंगे अलिफ आप लिखते हैं, तो अब इसको कह रहा है कि लफ्ज में लिखो। क्या बोल रहा है? इसको लफ्ज में लिखेंगे आप। ये आपका हो गया अलिफ, आप ऐसे लिखते हो अलिफ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस अलिफ को लफ्ज में कैसे लिखोगे आप, लफ्ज में लिख करके दिखाओ। तो आप कैसे लिखोगे? आराम से दोगे अलिफ लाम फे, ये लिखोगे ना। आप जब अलिफ लाम फे लिखेंगे आप, तो ये देखिए, इसको ध्यान रखिए, इसको गिनिए कितना हरूफ है इसमें। अलिफ है, लाम है और फा है, 3 हरूफ है। हमने अलिफ को ही डिफाइन किया है लफ्ज में, हमने अलिफ को ही डिफाइन किया है लफ्ज में। तो कितना निकला? 3 हरूफ आया। 3 हरूफ मिला करके तब हमारा एक अलिफ मुकम्मल हुआ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अलिफ। अब देखिए बा, यहां दिखाते हैं। देखिए, आप लिखते हैं बे, बे लिखा आपने। अच्छा, अब इसको लफ्ज में कैसे लिखेंगे आप? बे, बे कैसे लिखते हैं? देखिए यहां पर गौर से, बे ये जेड बे, ऐसे लिखेंगे ना। ये हो गया, ठीक है। इसको बताइए तो इसमें कितना हरूफ हुआ? 2 ही है ना, एक बे है और एक ये है। तो एक तरफ कितना हरूफ था अलिफ में? 3, और एक तरफ कितना हरूफ है? 2। तो जो जो हरूफ 3 हर्फ से मिल करके मुकम्मल होगा, 3 हर्फ मिल करके लफ्ज मुकम्मल करेगा वो, है ना। 3 याद रखिए, 3 अलिफ में कितना लफ्ज लगा, हर्फ लगा? 3 लगा ना। अच्छा, बा में कितना लगा? 2 लगा। ता में कितना लगेगा? ते में यहां भी 2 लगेगा ही। तो जो जो हर्फ में लफ्ज के जरिया मुकम्मल करने में 3 हरूफ लग जाए, है ना। कितने हरूफ? 3 हरूफ मिल करके तब जाकर के वो अगर हर्फ मुकम्मल हो रहा है, तो आप बिल्कुल एक लाइन में यहां देख लीजिए, जो हरूफ 3 हर्फी हो और वो मुज़क्कर कहलाता है। एकदम क्लियर कट समझ लीजिए कि 3 हरूफ मिला करके जब कोई हर्फ मुकम्मल होगा, है ना, तो वो मुज़क्कर में जाएगा। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल देकर क्या बताइए। मैं बिल्कुल अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और आपको बात समझ में आ जाएगी अभी। चलिए, तो क्या कहा मैंने कि 3 हर्फ वाले जो भी लफ्ज, 3 हर्फी लफ्ज यानी कि 3 हरूफ मिला करके एक हरूफ अगर बनता है तो वो मुज़क्कर होगा, और 2 हर्फ मिला करके जब एक हर्फ बनेगा तो वो आपका मुअन्नस होगा। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से समझ लीजिए। जैसे देखिए, लड़का, ठीक है। अब देखिए, लड़का है, हम लिख रहे हैं यहां पर लड़का, यहीं पर लिख रहा हूं, देख लीजिए गौर से, मैं लिख रहा हूं लड़का। अब आप इसमें देखिए, लाम है, आखिरी में क्या है देखिए, तो आखिरी में क्या है? अलिफ है ना। आखिरी में क्या है? अलिफ है,
उस अलिफ को आप देखिए कि अलिफ को हम जब देख रहे हैं मैं अपनी निगाहों से, तो अलिफ को 3 हर्फ मिल रहा है, तब जाकर अलिफ लिखाएगा। अलिफ, लाम और फे, तब होगा अलिफ। कितना हरूफ लगा? 3 लगाना। और मैंने क्या कहा है, जिस हरूफ को 3 हर्फी लफ्ज मुकम्मल करेगा वो हर्फ मुजक्कर कहलाएगा। अब बताइए कि लड़का मुजक्कर है या मुअन्नस है? ना मुजक्कर है कि नहीं? आसान। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए मैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक जीम है। अब आप तो बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि सर झटके में हम बता देंगे कि सर जीम क्या है। बताइए जीम क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस? आप जैसे मैं कहूंगा कि जीम मुजक्कर या मुअन्नस, आप क्या करेंगे, उसको आराम से पहले लिखेंगे। किसमें? लफ्ज में। जीम ये मीम, ठीक है। कितना हरूफ आया इसमें? 3 आया ना। जब ये 3 आ गया मतलब मुजक्कर है। जी हां। अब देखिए नून, नून क्या है? नून को जब आप लिखते हैं ऐसे करके, नून वाव पेश नू और नून साकिन है ना। अब जब यहां देखिए नून अकेला नहीं है ना, क्या तो मिला? 3 हर्फ मिलकर के मुकम्मल हुआ, तो क्या हो गया? ये भी आपका मुजक्कर हो गया। शीन, अब देखिए शीन, शीन या नून तब ना बनेगा शीन, इसमें भी 3 हर्फ है, तो मतलब ये भी क्या है? मुजक्कर है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से ये सब ऊपर की बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा हर्फ मुजक्कर है और कौन सा हर्फ मुजक्कर नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हम लिख दिए थे कि जो हरूफ 2 हर्फी होगा, इसमें हरूफ मुफरद में जो हरूफ 2 हर्फी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मुअन्नस कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए मौत में 2 हर्फी लफ्ज हैं, जैसे ते। अब देखिए ते क्या होता है? ते ये जेर ते, तो 2 ही हर्फ है ना। तो बिल्कुल आसान है आपके लिए समझना कि मुजक्कर हर्फ कौन है और मुअन्नस हर्फ कौन है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने डिसाइड किया एक तरफ मुजक्कर और एक तरफ मुअन्नस। अब बिल्कुल आप गौर से थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बातों को। कौन कौन सी चीज मुजक्कर में काउंट होगा और कौन कौन सी चीज मुअन्नस में काउंट होगा, इसको थोड़ा सा आप सुन लेंगे, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। चलिए देखिए कह रहा है हमने दोनों खाना अलग अलग किया हुआ है। आप बिल्कुल वहां से देख रहे होंगे कि मैंने दोनों खाना अलग अलग कर दिया हुआ है। अब जब दोनों अलग अलग है, एक मुजक्कर का है एक मुअन्नस का है। एक मुजक्कर में लाइन में एक लाइन लिखा हुआ है कि किसी इसम के आखिर में अलिफ आए और वो जानदार हो, मुजक्कर कहलाता है। कह रहा है कि दुनिया का कोई भी इसम हो, ज्यादातर, हालांकि 100% कभी कभी नहीं हो पाता है, कुछ चीज ऐसी है जहां पर आकर के ये सारे के सारे फेल कर जाते हैं ना, इसका ध्यान रखना है। लेकिन 95% ऐसा होता है कि ये सच साबित हो जाता है, ठीक है जी। तो क्या है कि किसी इसम के आखिर में कोई भी इसम होगा, उसके आखिर में अलिफ होगा। याद रखिए इसको, क्या होगा? उसके आखिर में अलिफ होगा, लेकिन वो जानदार होगा। जैसे गधा, जान है उसके अंदर, लड़का जान है उसके अंदर, तो आखिरी में क्या आ रहा है? आखिरी में अलिफ है दोनों में। जब जानदार हो और अलिफ हो आखिरी में, तो ये आपको मुजक्कर हो जाएगा। कंफर्म समझ लीजिए इस बात को कि आप जानदार हैं या कोई भी जानदार चीज इसम है और उसके आखिर में अगर अलिफ आ गया तो वो क्या होगा? वो आपको चला जाएगा मुजक्कर के अंदर। लेकिन ठीक इसका उल्टा है मुअन्नस में कि अलिफ तो होगा लेकिन अगर जान नहीं है, अलिफ तो है लेकिन जान अगर नहीं है तो वो आपका मुअन्नस में जाएगा। देखिए जैसे देखिए हवा, हवा के आखिरी में क्या होता है? अलिफ है। अब बताइए, अब आप कहेंगे सर यहां कहते आप कि सर यहां भी तो अलिफ है, यहां भी अलिफ है, लेकिन क्या इसमें जान है? नहीं है। इसमें जान था ना, और यहां पर जान तो है नहीं। हवा, हवा चल रही है, हवा बह रही है, नहीं कहते हैं हवा बह रहा है, नहीं ना। तो हवा बह रही है मतलब क्या है? ये मुअन्नस है, आखिर में होगा अलिफ, आखिर में होगा और उसमें जान नहीं होगा, ठीक है। आइए उसके बाद है वफा, उसके बाद है सिफा। ये चंद लफ्ज हैं जो आपको मुअन्नस में काउंट होता है।
चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ऐसे लफ्ज हैं, सॉरी कुछ ऐसे हर्फ हैं जो आखिर में आएगा तो ज्यादातर वो मुअन्नस काउंट होता है। जैसे देखिए, या, कुर्सी, कुर्ती, खुरपी, ठीक है, या, वाव, टे, गाफ, ये जो चार लफ्ज दिख रहा है ना आपको, या, ये, वाव, टे और गाफ, ये जो चार हर्फ दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर, ये चार हर्फ भी आप क्या है, ये चार हर्फ जो है आखिर में जब आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये मुअन्नस होगा। ठीक है, याद रहेगा कौन कौन सा, एक या, एक व, एक टा, या, ये, वाव, टे, गाफ, आप ऐसे याद करें, ये, वाव, टे, गाफ, ये, वाव, टे, गाफ, ये चार हर्फ अगर आखिरी में आता है तो ज्यादातर मुअन्नस होगा। चलिए अब हम मुअन्नस की बात करेंगे, एक और पॉइंट मुअन्नस की बात कर लेते हैं, फिर मुजक्कर की बात करेंगे। देखिए छोटे छोटे जानवर जो आपके बिल्कुल आसपास दिखाई देता होगा हर रोज, जैसे औरतों के बाल में या मर्द के बाल में हो सकता है, ये जू होता है, इसको जू ही बोलते हैं आम भाषा में, छोटा जानवर है जी। उसके बाद खटमल, ठीक है, ये भी क्या है, ये मुअन्नस है। गोरैया, फुद्दी जिसको बोलते हैं, मैना, जो छोटे छोटे जानवर है, छोटे छोटे परिंदे हैं ना, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप काउंट करेंगे मुअन्नस में जी। कहां काउंट करेंगे, मुअन्नस में काउंट करेंगे बिला धरक जी। इसलिए छोटे छोटे जितने भी जानवर होते हैं सब कहां जाते हैं, सब जाते हैं मुअन्नस में काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो मुअन्नस है और आपको एक बार में ही याद करने की जरूरत है, कोई दूसरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए 3 4 5 लाइनें हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जितने भी हफ्ते के नाम है, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ये 7 दिन है, हफ्ते में 7 दिन है, इस 7 दिन में एक दिन को आप छोड़ दीजिए, यानी कि जुमेरात को आप साइड कर दीजिए, बाकी जितने भी 6 दिन हैं ये 6 दिन आपके क्या हैं, मुजक्कर हैं, और जुमेरात कहां चला जाएगा, मुअन्नस में। ठीक है, याद रहेगा, ये जितने भी हफ्ता के नाम है, दिनों के नाम हैं, ये सब के सब मुजक्कर है, सिर्फ जुमेरात को छोड़ के। दूसरे की अगर बात करें हम, तो जितने भी महीना के नाम है, जितने भी महीनों के नाम है, ये सब के सब मुजक्कर, इसमें कोई मुअन्नस नहीं है। ठीक है, दिन वाले में क्या था, एक मुअन्नस था जुमेरात, लेकिन महीने वाले में क्या है, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी महीना है, सब के सब महीना क्या है, मुजक्कर है। याद रहेगा। चलिए उसके बाद और थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तमाम महीनों के नाम, तमाम दरियाओं के नाम, जितने भी दरिया हैं आपके मुल्क के अंदर, चाहे वो बागमती हो, बूढ़ी गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, जितने भी नदियां हैं, जितने भी नदी हैं, ये सब के सब मुजक्कर हैं, 2 को छोड़ के, गंगा और जमुना को छोड़ के, गंगा और जमुना को छोड़ के बाकी सब के सब क्या है, मुजक्कर है। इसका मतलब ये हुआ कि जमुना और गंगा ये क्या हुआ, ये मुअन्नस हुआ, जुमेरात क्या हुआ, ये मुअन्नस हुआ। याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और 2-3 और पॉइंट्स हैं, इसको सुन लीजिए गौर से आप। मैंने कहा जितने भी हफ्ता के नाम है सब मुजक्कर है, जुमेरात को छोड़ के। मैंने कहा जितने भी महीने के नाम है सब के सब मुजक्कर हैं। मैंने अभी कहा आपको जितने भी दरियाएं हैं सब के सब मुजक्कर है, 2 दरियाओं को छोड़ के, एक है जमुना, एक है गंगा। ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए उसके बाद जितने भी सितारे हैं, जितने भी सितारे का नाम है, उत्तारुद है ना, जितने भी हैं सब के सब मुजक्कर है, एक जमीन को छोड़ के जी, जमीन को छोड़ के, और सब के सब क्या है, ये सब के सब मुजक्कर है, और जमीन क्या है, मुअन्नस है। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए। जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं, फॉर एग्जाम्पल सोना हो सकता है, ठीक है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, ये जितने भी धातुएं हैं सब के सब धातुएं मुजक्कर हैं, 2 धातु को छोड़ के, एक
चांदी और दूसरा कलई यानी चूना। ये चूना और चांदी ये क्या है? ये आपको मुज़क्कर नहीं मुअन्नस है। और इसके अलावा जितने भी अस्मा है, जितने भी चीजें हैं, सब के सब मुज़क्कर है। सोना क्या है? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। बताइए सोना क्या है? सोना आप कहेंगे सर सोना तो मुज़क्कर है, बिल्कुल सही कहा आपने। लोहा क्या है? सर मुज़क्कर है। तांबा क्या है? मुज़क्कर है। और बीच में कह दूं कि सर चांदी क्या है, तो फिर आप कहेंगे सर ये तो मुअन्नस है। आप ही ने तो कहा है, बिल्कुल कवायद कह रहा है। उसके बाद कलई क्या है? ये मुअन्नस है। उसके बाद मैंने कहा जुमेरात क्या है? ये मुअन्नस है। मैंने कहा जमीन क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, उसके बाद चलिए ये हो गया दरियाओं के नाम, तमाम महीनों के नाम हो गए, जुमात के नाम हो गए। ये चंद चीजें हैं जो आपके निसाब के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम जो कल वीडियो पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा जिन्स का दूसरा पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे, हम बतलाने की कोशिश करेंगे कि जिन्स कितने तरह का होता है और फिर जिन्स के क्या क्या और तरीके हैं, किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि वाहिद जमा को बनाने के लिए क्या क्या तरीका है अपना सकते हैं आप। 7 से 8 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल आराम से बनाएंगे तो कभी आप कवायद की दुनिया में वाहिद जमा कभी नहीं भूल सकते हैं, गलती कभी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जिन्स में भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से कभी भी हमें जिन्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जी हाँ, तो वो हम कल आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे कल आपको कि जिन्स हकीकी क्या होता है और जिन्स गैर हकीकी क्या होता है ना। मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, जिन्स आम क्या होता है। हम लोग इस सब बातें अगली वीडियो पर करेंगे इंशाल्लाह, है ना। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत जबरदस्त बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो मेरे हिसाब से एक बार अगर आप सुन लेंगे तो ये मेरा अपना दावा है कि आपकी सारी चीजें आपके लाशऊर में जाकर के बैठ जाएगी, जहां पर जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं आप। चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।